जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि शेर अफजल मरवत भी आज भूख हड़ताली कैंप में पहुंचे हैं। बहुत अरसे के बाद यहां पर आए हैं। इनको दावत दी गई थी, आज यहां पर मौजूद हैं। ये भूख हड़ताली कैंप है, ये लाइव मनाजिर इस वक्त आप देख रहे हैं। बड़ी मोहब्बत और चाह से मुझे कहा कि हंगर स्ट्राइक में आना है, तो मैंने तो उधर उठाया था कि मेंबरशिप मुअत्तल है तो मैं नहीं आऊँगा। लेकिन आज जो इन्होंने मुझे मोहब्बत दी है, मेरे कुलीग्स ने, उसने मुझे अब इस पर मजबूर किया कि मैं इस एक्टिविटी में शिरकत करूं। आना जाना लगा रहेगा? हाँ हाँ बिल्कुल लगा आपके रहेगा। आने से भूख मार गई है सबकी वैसे? भूख तो वैसे भी किसी को लगी नहीं होती है। अच्छा, और आज वो जो बैठ जाए वो अब बात सवाल करें ना। हाँ ऐसे सर, वो खिल्लर रहमान कमर साहब आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, आपके हम मजाज भी हैं, उनकी वीडियो आज लीक हुई है, क्या कहेंगे उनके बारे में? अच्छा, आपकी दोनों बातें गलत है। न वो मेरे दोस्त हैं और ना हमारा मिजाज मिलता जुलता है। बाकी अगर वीडियो किसी ने लीक की है तो खुदा उसे गारत करे। लोगों के पर्दों को पर्दों में रखना चाहिए। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि पाकिस्तानी इस पे भी चस लें, फलां की वीडियो आ गई, फलां की वीडियो आ गई। ये अल्लाह भी और शरीयत भी हुक्म देती हैं कि अगर किसी का पर्दा रख सकते हो तो रखा करो। वीडियोस का खेल तो वज़ीर आला पंजाब ने कहा, उन्होंने कहा था मेरे पास बहुत ज़्यादा वीडियोस है। जब वज़ीर आला कहेंगी तो फिर पीछे क्या रह जाता है? अच्छा, मुझे पता नहीं है कि उसने कितनी वीडियो रखी है, लेकिन अगर वज़ीर आला साहबा के पास है तो, और इनका जिक्र भी उन्होंने किया है, तो अच्छी बात नहीं है। मतलब है हमारे अक़दार, हमारे वैल्यूज़, हमारी अखलाकियात और हमारा तमद्दुन इसकी इजाज़त नहीं देता है कि हम लोगों के नाजुक लम्हात के या उनके मायूब लम्हात के वीडियोज़ जो हैं उनको किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल करें। अच्छा मरवत साहब, आज आपकी काफ़ी दिनों बाद कौमी असम्बली आमद हुई है, काफ़ी खुशगवार मुलाकात आपकी अंदर हुई है, तमाम तर कौमी असम्बली के अरकान से बड़े अच्छे अंदाज में, अच्छे माहौल में गुफ्तगू की गई। तो क्या लग रहा है पीटीआई का जो मोमेंटम है इस वक्त, दोबारा से तहरीक शुरू होने वाली है? उमर अयूब साहब ने कहा कि हम धरना भी दे सकते हैं, तो किस तरीके से देख रहे हैं मामलात को? आज मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई। तकरीबन जुमला मेंबरान साहिबान हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैनेज बड़े प्यार, बड़े चाव मोहब्बत से मिले। मैं उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई पे मशकूर हूँ। और बल्कि मीटिंग में मुझे वेलकम किया गया। उमर अयूब खान साहब मेरे सीट पे तशरीफ़ लाए, हाथ मिलाया, काफ़ी अरसे बाद आज हमारी बातचीत भी हुई, उनके भी मैं मशकूर हूँ। बाकी जो है इजलास के अंदर जो है मैं बोला हूँ आज, और मैंने क़यादत को, पार्टी की पार्लिमानी कमेटी को, मेरे साथ जो रवा रखे गए ज़्यादतियाँ हैं उन सब पे मैंने जो हैं उनको आगाह किया, और मैंने बताया कि ये जो इक़दामात हैं इनसे पार्टी को नुकसान हुआ है, और तमाम जो इल्ज़ामात, काउंटर इल्ज़ामात सब मैंने बयान किए। तो बहरहाल बड़े तहम्मुल से सब ने सुना, और मैंने भी पार्टी में इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए उसमें अच्छी बातें कही। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि आप पहले जलसे जुलूस करते थे, बड़ी तादाद में लोगों को, आवाम को बाहर निकालते थे, और जब आप कुछ अर्सा स्क्रीन पे नहीं थे, कुछ अर्सा आप नहीं आए, और इस दौरान कोई जलसे जुलूस उस तरह से नहीं हो पाए। अब आप आगे जो है पार्टी को कन्विंस करेंगे कि जलसे जुलूस के लिए उसी तरह से निकालें आवाम को? देखिए, मैंने आज इजलास में भी ये बात की। मैंने कहा 3 माह मैंने 2 सालों में पहली दफ़ा बड़े आराम से और सुकून से काटे। जब से इन्होंने मुझे साइड लाइन किया तो उससे मुझे फ़ायदा ये हुआ कि ना कोई पर्चा हुआ, ना कोई छापा हुआ, ना कोई भागम दौड़ हुई। मैं आराम से गया, लंदन गया, दुबई गया, बहरीन गया, और ये पहले 3 अयाम थे जहाँ मैंने थोड़ा सा सुख का सांस लिया। लेकिन अगर ये साइड लाइन न करते तो ये 3 माह में हम कितने जलसे कर चुके होते, कितने पर्चे हुए होते, कितनी भागम दौड़ और गिरफ्तारियाँ हो चुकी होती। तो दूसरी बात जो मैंने आज खुल के मैंने कहा, और मैंने कहा कि शायद ये बात किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरे मुल्क में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मैं वो वाहिद शख्स हूँ जो आवाम को निकाल सकता हूँ। ये मैंने पार्लिमानी कमेटी में कहा। तो मैंने कहा कि खान की लाइफ को ख़तरात हैं, और हम जो ताख़ीर कर रहे हैं, इस ताख़ीर से जो है नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हो रहा है।
دوسری بات میں نے یہ کی، میں نے کہا کہ جی یہ میرے ساتھ جو ہونا تھا، جتنا کرنا تھا وہ ہو گیا، اس سے زیادہ میرے ساتھ کوئی اور برا نہیں کر سکتا ہے پارٹی میں بشمول خان صاحب، اور نہ پارٹی میرے ساتھ کوئی احسان کر سکتی ہے، نہ میرے سر پہ کوئی تاج رکھ سکتی ہے، اور نہ مجھے پارٹی کی کسی احسان کی ضرورت ہے۔ میں ایک والنٹری کاز کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، خان کے کاز کے لیے یہ خدمات انجام دے رہا ہوں اور دے رہا تھا، تو لہٰذا یہ سمجھ آنی چاہیے کہ اس سے زیادہ تو آپ کے پاس کچھ راہ ہی نہیں ہے۔ میں نے یہ بھی کہا، میں نے کہا آگے یہ رہ گیا کہ آپ مجھے نکال دیں، میں نے کہا اس کے لیے بھی میں مینٹلی تیار ہوں، لیکن آپ سوچیں کہ بلا کیا کر رہے ہیں۔ اور دوسرا میں نے سوالات کیے کہ کوئی ایک غلطی تو بتا دے، کوئی ایک غلطی کوئی بتا دے، غلطی کیا ہے؟ ایک دو حضرات کے ساتھ اگر میری ناچاکی تھی تو اس کا یہ طریقہ تو نہیں تھا۔ تو بہرحال اب مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں پتہ نہیں کیوں مجھے طلب نہیں کر رہے ہیں۔ 16 کو میں نے جانا تھا، درمیان میں یہ سسپینشن ہو گئی ممبرشپ کی۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اگر اب خان کے پاس جاؤں گا تو میں کیا مانگوں گا کہ جی وہی وہ باغم دوڑ، یہ دکم پیل، یہ پرچے، یہ احتجاج، یہ ریلیاں مجھے دے۔ تو لہٰذا ایک چیز جو میں نے پہلے بھی کی 9 مئی کے بعد، اور اس کے بعد ریوارڈ مجھے اس شکل میں ملا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں، دوبارہ میں یہی کام کرتا ہوں اور دوبارہ پھر اس کے بعد حالات تبدیل ہوتے ہیں اور پھر میرے ساتھ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا میں نے یہ چیز کلیئر کرنی ہے پی ٹی آئی کو بھی اور قیادت کو بھی اور خان کو بھی۔ اگر میں زیادتی یا غلطی پر ہوتا تو خدا کی قسم کوئی مجھے یہ فکر نہ ہوتی کہ میں ہر اس شخص سے معافی مانگتا جو مجھ سے ناراضگی محسوس کرتا، لیکن چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں وکٹم ہوں، تو لہٰذا میں ایسی فطرت ہے کہ ناجائز یا زیادتی کوئی بھی کرے وہ اس کے آگے سرنگو نہیں ہو سکتا ہوں۔ اتنی ایفرٹ کرنے کے بعد سر اگر الزام لگتا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں، فوج کے آدمی ہیں، تو پھر کیسا محسوس ہوتا ہے؟ یہ جو کل حمید خان نے کہا ہے، اوورآل لوگ کہتے ہیں، شروع سے ہی شک کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ جی یہ اتنے آزادی سے گھوم رہے ہیں، یہ کیسے؟ آزادی سے کیا مطلب؟ میں کوئی جانور ہوں کہ کوئی کسی اس میں آپ نے باندھنا ہے؟ وہ سارے یہ جو پھر رہے ہیں یہ آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں یا میں نظر آ رہا ہوں؟ یعنی میری کیا مماثلت کوئی کر سکتا ہے؟ دیکھیں کوئی اور دلیل نہیں ہے، کوئی آپ شہادت دیں، کوئی دلیل دیں، کوئی منطق کا حوالہ دیں، فلاں نے کہا فلاں قادیانی ہو گیا تو بس جی اس کو قادیانی سمجھو۔ میں شاید یہ سمجھتا ہوں کہ 16 تاریخ کو میری خان کی ملاقات جو مؤخر ہوئی ہیں وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا کام تھا،